एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में ही बंदा कहता है कि यंग लॉर्ड आप सच में एक जीनियस हैं रेजोनेंस रिफाइनर के रूप में प्रैक्टिस करने में। हालांकि यंग लॉर्ड जो है वो हाल ही में लेवल 3 पे पहुंचे हैं, तो क्या आप श्योर हैं कि अब भी ये एग्जाम इतना जरूरी है? तो लीलो कहता है कि अब जब पहले ही इस एग्जाम को तय कर दिया गया था तो आखिर अब इसको कैसे कैंसिल किया जा सकता है, और किसी भी तरीके का प्रेशर फील करने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम अपना पूरा जोर लगा देना। और फिर क्या था, इनके बीच का कंपटीशन जो था शुरू हो जाता है और सभी लोग ही अच्छी अच्छी पोजीशन लेना चाहते थे जिससे कि अच्छे से नज़ारा देख सकें। और फिर हम देखते हैं कि लीलियो और ये जो बंदा होता है ये दोनों ही अपनी अपनी रेजोनेंस रिफाइनिंग शुरू कर देते हैं। और जब ये दोनों ही रेजोनेंस रिफाइनिंग कर रहे थे तभी हम इनसे कुछ दूरी पे जियांग क्विंग और बाकियों को भी देखते हैं, जहाँ पे साई वही कहती है कि मुझे हरदम यही चिंता होती रहती थी कि हमारे लिए चीजें कुछ ज्यादा ही आसान हो गई हैं। और देखो यंग लॉर्ड ने तो पिछले 2 एग्जामों में ब्रांच के इन लोगों को किस तरीके से हरा दिया था। और मैंने कुछ लोगों से सुना है कि ब्रांच के कुछ लोग हेडक्वार्टर की तरफ आने लगे हैं, लेकिन जो दूसरी पार्टी है क्या वो चीजों को इसी तरीके से ठीक होने देगी? और तभी जियांग कहती है कि इसलिए आज पई हाओ क्या चाहता है, क्या चाल चल रहा है, वो सब आज रिवील हो जाएगा। तो साई वही कहती है कि लिंग क्विंग वैसे तो यंग लॉर्ड लेवल 3 पे पहुंच चुके हैं, लेकिन टांग युन की तुलना में इनके पास अभी भी एक्सपीरियंस की भारी कमी है। तो लिंग क्विंग कहती है कि हाँ ये बात तो है, और यहाँ तक कि टैलेंट के दम पे एक सीनियर को सरपास कर पाना नामुमकिन है जो कि एक लेवल 4 रेजोनेंस रिफाइनर हो। और हाँ, रेजोनेंस फोर्स के बारे में तो बात ही मत करो, क्योंकि मुझे लगता है कि लीलो जो है वो 3rd ग्रेड की स्पिरिचुअल वाटर लाइट को रिफाइनमेंट प्रोसेस के दौरान इस्तेमाल करेगा, और फेल होने के जो चांसेस है वो काफी ज्यादा है। और इस चीज को सुन के सही वही के होश उड़ जाते हैं और ये कहती है कि तो क्या तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि यंग लॉर्ड का खेल खत्म हो गया है? तो लिंग क्विंग कहती है कि आखिर तुम इतनी जल्दी नतीजे पे क्यों पहुंच रही हो? और वो सुनो जो मैं कह रही हूँ, मतलब कि ऐसा तब होता अगर लीलो ने इस एरिना में एंटर नहीं किया होता। और वैसे तो मैं इस बंदे को नहीं समझती हूँ, लेकिन मुझे पूरी तरीके से विश्वास है कि पक्का इसने किसी तरीके की चाल ट्रम्प कार्ड को छिपा के रख रखा होगा। और ब्रांच वाले रेजोनेंस रिफाइनर की तरफ तो देखो, ये अभी भी लीलो के बारे में चिंता कर रहे हैं, और ये लोग बस थोड़ा बहुत ही जानते हैं कि इस सुंदर से चेहरे के पीछे और इस प्यारी सी स्माइल के पीछे एक चालाक लोमड़ी छिपी बैठी है। और वैसे तो इन लोगों के साथ सच में खेला जा रहा है, लेकिन तब भी ये लोग यंग लॉर्ड से कितना ज्यादा प्रभावित हुए हैं। और फिर ये सोचती है कि लेकिन इन लोगों को अपनी प्लेस भी पता होनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी ये सिर्फ पावर के लिए ही स्ट्रगल किया जा रहा है। जिसके बाद हमें टेस्टिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ये दोनों ही अपनी अपनी प्रैक्टिस मतलब कि वो प्रोसेस कर रहे होते हैं। जबकि इस तरफ कुछ जने काफी बुरी तरीके से मुंह बनाते हुए कहते हैं कि वाह, टांग प्रेसिडेंट के हाथों की रफ्तार तो देखो तो। और वैसे भी ये उन लोगों में से जो कि 5th ग्रेड के थ्रेशोल्ड तक पहुंच सकता है, तो आखिर यंग लॉर्ड के स्लो मूवमेंट्स क्या ही कर लेंगे। और फिर हमें हेडक्वार्टर के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम इस बंदे को पई हाओ के साथ देखते हैं, और ये कहता है कि पई हाओ रेजोनेंस मास्टर के इंचार्ज के रूप में क्या तुम्हें चिंता नहीं है? तो इस पर पई हाओ कहता है कि आखिर मुझे किस चीज की चिंता करनी चाहिए, और वैसे भी गुड शो जो है वो बस शुरू होने को ही है, और मुझे नहीं मालूम कि क्या लीलो इस बड़े से गिफ्ट को हैंडल भी कर सकेगा या फिर नहीं। जिसके बाद हमें वापिस इनके कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ जने कहते हैं कि इस बारी ट्रायल में 2 स्टार रेसिपी है जिसे होंग नी स्पिरिट लिक्विड कहते हैं। और वैसे तो इस रेसिपी की जो रैंक है वो हाई नहीं है, लेकिन ये यंग लॉर्ड के लिए एकदम ठीक रहेगी। और फिर हमें आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे इस बंदे ने अपना काम कर लिया होता है और ये कहता है कि मेरा हो गया है। और इस चीज को देख के सभी लोग हैरान होते हैं और कहते हैं कि वाह, ये तो कितना ज्यादा तेज है। और कोई हैरानी नहीं है कि ये एक हेड है। और तभी इसका ध्यान लीलियो के ऊपर जाता है, जो कि अभी भी अपने काम में लगा हुआ था, और लीलियो वाकई में बड़े आराम से सब कुछ कर रहा था। और इस चीज को देख के कुछ जने कहते हैं कि देखो यंग लॉर्ड जो है वो अब भी धीरे धीरे करके मटेरियल्स को ही ऐड कर रहे हैं। मुझे तो वाकई में काफी ज्यादा चिंता होने लगी है। और लकीली ये स्पीड या फिर कुछ और चीज के बारे में नहीं है, क्योंकि इस मामले में ये अभी भी काफी ज्यादा पीछे हैं। लेकिन देखो तो जियांग क्विंग जो है वो कितनी ज्यादा शांत देख रही है। और फिर हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लीलो ने फाइनली अपना काम कंप्लीट कर लिया होता है। और जैसे इसने प्रोडक्ट को तैयार किया होता है तो इसके अंदर से काफी ज्यादा लाइट रिलीज हो रही थी, और सभी लोग ही चौंक गए होते हैं जैसे यंग लॉर्ड ने इसे कंप्लीट किया होता है। और सभी के सभी राहत की सांस लेते, जबकि लीलो भी राहत की सांस लेते मन में कहता है कि ये तो वाकई में काफी करीबी मामला था, क्योंकि मुझे तो लग रहा था कि मैं फेल हो गया हूँ। जबकि इस बंदे के होश उड़ गए होते और ये कहता है कि क्या
ये अपनी पहले ही कोशिश में सफल हो गया और यहाँ तक कि वैसे यह अभी अभी ही 3rd लेवल पे पहुंचा है, लेकिन यंग लॉर्ड ने वाकई में सिचुएशन को स्टेबलाइज कर दिया है। इनका टैलेंट तो वाकई में काफी इंप्रेसिव है। और फिर ये कहता है कि यंग लॉर्ड आपका जो रेजोनेंस का टैलेंट है वो सच में काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। तो लीलो कहता है कि मास्टर टांग चलिए फाइनल स्टेप को शुरू करते हैं और क्या आप चेक करना चाहेंगे। तो ये बंदा टांग कहता है कि यंग लॉर्ड आपका दिल नहीं दरिया है, तो आखिर मैं एक विलेन की तरह एक्ट क्यों करूँ, इसलिए चलिए सीधे टेस्ट ही कर लेते हैं। और फिर ये अपने स्पिरिचुअल लाइट लिक्विड को टेस्ट करने लगता है और बताता है कि ये 57% का है। और इस चीज को देख के सभी लोग हैरान होते हुए कहते हैं कि वाओ, होंगनी स्पिरिट लिक्विड का जो हाईएस्ट लेवल है वो भी 60% के आसपास है। तो ये रिजल्ट तो वाकई में काफी ज्यादा अमेजिंग है। जबकि टांग का बंदा जो होता है, मतलब साथी जो होता है, वो खुश होता है और मन में कहता है कि ये सच में काफी बढ़िया बात है। और यंग लॉर्ड तुम्हें पता होना चाहिए कि ज्यादातर जो 3rd रैंक के रिफाइनर्स का जो प्रोडक्ट होता है, जब वो पहली बार उसे रिफाइन करना शुरू करते हैं तो पहली बार में तो काफी ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन जैसे तैसे कर भी लें तब भी उनकी जो रिफाइनिंग फोर्स है वो 52% से ज्यादा नहीं जाती है। इसलिए यंग लॉर्ड के लिए तो 52 टेम्परिंग फोर्स को भी सरपास कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। जबकि सब लीलो टेस्ट करता है और बताता है कि ये 58% है। और देख के ऐसा लगता है कि मैं सच में आज काफी ज्यादा लकी हूँ, क्योंकि एक बार ही देखो तो मेरा जो रिजल्ट है वो टांग यून प्रेसिडेंट के रिजल्ट से थोड़ा ज्यादा हायर आया है। और इस चीज को सुन के यहाँ पे सभी लोग के होश उड़ जाते हैं और ये कहते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्या यंग लॉर्ड का जो रिजल्ट है वो असल में 4th ग्रेड के प्रेसिडेंट टांग यून को सरपास कर चुका है। टांग यून के भी होश उड़ गए होते हैं और ये काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि यंग लॉर्ड आपका जो टेम्परिंग टैलेंट है वो सच में काफी ज्यादा टेरिफाइंग है और यंग लॉर्ड वाकई में आपके एकदम लेजेंडरी लग रहे हैं और पक्का आप कोई रेयर जीनियस हैं जिसके पास एक्सट्रीमली शार्प परसेप्शन है। जबकि इस तरफ लीलो सोचता है कि मैं जो इनको सरपास कर सका हूँ उसकी जो वजह है वो पूरी तरीके से ये है कि मैंने स्पेशल वाटर लाइट रेजोनेंस कंडेंसेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया था, जिसको मैं अपनी सीक्रेट सोर्स वाटर को रिफाइन करने में इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन एक तरीके से कहा जाए तो ये किसी भी तरीके की चीटिंग तो नहीं है, क्योंकि ये जो सीक्रेट सोर्स वाटर है ये मेरी खुद की रेजोनेंस फोर्स से कंडेंस होती है और यही मेरा एक यूनिक सा टैलेंट है और मैं नहीं चाहता कि कोई भी यहाँ पे परेशान हो या फिर मुझे परेशान करे, इसलिए मैं इस चीज को किसी को भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि लीलो की जीतने की वजह से लिंग क्वीन काफी खुश होती है और कहती है कि मैं इस चालाक लोमड़ी को जानती ही थी। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमको सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।